एक महात्मा 20 वर्ष से पेड़ की छाल सूखी हुई खाते थे। किस लिए? काम विजय के लिए, कि किसी भी तरह का शरीर में पुष्टता ही ना होगी तो काम क्या करेगा। अवस्थी मात्र हुए रहे शरीर, हड्डी हड्डी शरीर में रह गई थी, और तपस्या करते सूखी छाल जो पपड़ी होती है ना वृक्षों की, वो मार पाते थे, और बस कोई भोजन नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे हो गए थे। जब 20 वर्ष हो गए तो कामदेव प्रकट हुआ सामने, क्योंकि वो योग्य थे, और कहा हम तुम्हें परास्त करेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा तुम्हारी ताकत क्या कि तुम मुझे परास्त कर लो। बोले अच्छा चलते हैं। चला गया काम। दूसरे दिन जहां वो पपड़ी खाते थे ना, वहां हलवा लगा मिला, हलवा। अब उनका दिमाग काम किया कि जंगल में, घोर जंगल में ये बढ़िया सुगंधित घृतयुक्त मिष्ठान, उन्होंने समझा मेरी तपस्या से डरकत प्रकृति मुझे दे रही। तो मुंह मार मार करके जहां जहां पपड़ी खाते थे वहां हलवा लगा मिला, हलवा पाया। 20-25 दिन हुए, थोड़ा खून दौड़ा नस नाड़ियों में। अब एक दिन वो उस अपने टाइम से जाते थे उनका हलवा, तो जो टाइम से गए वहां पाने के लिए, तो देखा एक 16-17 वर्ष की लड़की हलवा लगा रही। वह भयभीत होने का वो नाटक किया। बोले भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, शांत हो, नजदीक आओ। जो ही देखा तो कमल नयनी सुंदरी नजदीक छम छम करती हुई पैर, महाराज की छाती में कुछ होने लगा। महाराज ने कहा कि तुम डर क्यों रही हो, निडर होकर? ये हलवा तुम लगाती थी? हाँ महाराज, आप जैसे तपस्वी की सेवा हमारी सामर्थ्य कहाँ की आंख मिला के कर सके कि मैं आपके सामने जाके हलवा परोस सकूं, इसलिए छुप छुप के। बोले आज से छुपने की जरूरत नहीं है, और पेड़ में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे ले आया करो पात्र में हलवा। 10-5 दिन और हलवा पाया सीधे। अब तो काम वेदना अंदर जागृत हुई। उन्होंने कहा देवी तुम्हारा ब्याह हुआ है? तो उनका नहीं महाराज। बोले मेरा भी नहीं हुआ। तो बोले मैं आप जैसे महान तपस्वी को पति रूप में प्राप्त कर सकूं, तो मेरा सौभाग्य है। तो उनका फिर बोले एक शर्त है, हमारी माँ जंगल के बाहर रहती है, और उन्होंने कहा पति वही बनेगा जो अपना मुंह काला करवा कर हमें पीठ में बैठाल कर वहां तक ले जाएगा। बोले कर सकता हूं मैं, घुटनों के बल चल करके वहां। जब वहां ले गए तो कामदेव खड़ा था, और बोला देख तेरी तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहता, केवल ये दिखाना चाहता हूं कि घुटनों केवल आया है एक मेरी माया के इशारे से। अगर मैं 5 बार संधान कर दूं तो तेरे हाल क्या होंगे? तो उन्होंने प्रणाम किया।